हॉल्टर नेक ब्लाउज पैटर्न पीसेज हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसकी ड्राफ्टिंग बताई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में मैं कपड़े पर कटिंग और उसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है 1/2 मीटर। फैब्रिक की विड्थ या अर्ज है 42 इंचेस। तो अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और पैटर्न के सेंटर पीस को हम फोल्ड पे रख देंगे। कपड़े पर एज इट इज़ इसे ट्रेस कर लेंगे। तो इस पैटर्न में हम सीम मार्जिन से 2 जगह लेंगे, इसकी साइड्स में और नीचे बॉटम में। और अब जहां हमने बस्ट पॉइंट मार्क किया था वहां पर नॉच लगा लेंगे। तो ये सेंटर पीस कट गया है। तो अब हम साइड पीस काटेंगे। एक बार कपड़े को दोबारा फोल्ड कर लेंगे क्योंकि साइड पीस हमें 2 चाहिए होंगे। तो ये एपेक्स पॉइंट मार्क कर लेंगे और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। आर्म होल छोड़ के तीनों तरफ हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब फैब्रिक पर साइड डार्ट भी मार्क कर लेंगे और नॉचेस लगा लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये डिज़ाइनर ड्रेस है, तो इसके नीचे मैं लाइक्रा फ्यूजिंग लगाऊंगी। ये 2 क्वालिटीज़ में मिलती है, एक थोड़ी पतली और इससे थोड़ी सी मोटी। तो मैंने यहाँ पर पतली वाली लगाई है। तो मैंने यहाँ पर ब्लाउज पीसेस को एग्जैक्टली ट्रेस कर लिया है और कटिंग करने के बाद आयरन से चिपका दिया है। तो जैसे कि हम नॉर्मल फ्यूजिंग में चिपकाते हैं, सेम उसी तरीके से दानेदार वाली साइड पर चिपकाएंगे। ध्यान रखें कि आयरन बहुत तेज़ गर्म ना हो। तो यहाँ मैंने तीनों ब्लाउज पीसी पर लाइक्रा फ्यूजिंग लगा ली है। तो अब हम इसकी एक लाइनिंग और काटेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है लाइनिंग के लिए और इसे एग्जैक्टली ब्लाउज की शेप का काट लिया है। अब ब्लाउज पीसेस को आपस में स्टिच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एपेक्स पॉइंट को मार्क कर लेंगे अच्छे से और इसको एक दूसरे पे रख के इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे। तो ब्लाउज के सेंटर पीस को मैं दोनों साइड पीसेस के साथ पिन अप कर रही हूँ। सेम लाइनिंग पीसेस भी वैसे पिन अप करेंगे जैसे ब्लाउज पिन अप किया है। तो जहाँ बस्ट पॉइंट है वहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे ताकि ऊपर नीचे ना हो ब्लाउज। अब बीच से ही सिलाई नीचे तक पूरी करेंगे। तो ऐसे करने से ब्लाउज ऊपर नीचे नहीं होता और एपेक्स पॉइंट अपनी परफेक्ट जगह पर होता है। दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने ब्लाउज की पीसेस को जोड़ लिया है। तो अब हम यहाँ पर साइड की डार्ट डालेंगे। पैटर्न से एक बार और चेक करेंगे अपनी डार्ट्स की प्लेसमेंट और एज इट इज़ ट्रेस कर लेंगे। उसी साइड भी डार्ट ट्रेस कर लिया है। तो अब हम डार्ट स्टिच करेंगे। तो सेम इस तरीके से जैसे हम डार्ट बनाते हैं फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। लाइनिंग फैब्रिक को भी हमने सेम उसी तरीके से तैयार कर लिया है और डार्ट्स डाल लिए हैं। फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक पर रखेंगे। तो मेन ब्लाउज और लाइनिंग ब्लाउज दोनों की मेजरमेंट्स और सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसीलिए हम बस्ट से सिलाई शुरू करते हैं ताकि बस्ट परफेक्ट प्लेस पे आए। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो अब हम आर्म होल की छटाई करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा इंच के करीब छटाई की है। आप चाहें तो आप बॉडी से मेजरमेंट लेके इसकी कटिंग कर सकते हैं। और आप ध्यान से देखिए कि मैंने सिर्फ ऊपर से इसकी कटिंग की है, जहाँ डार्ट लगी है वहाँ से कटिंग नहीं की, नहीं तो बहुत डीप हो जाएगा आर्म होल। तो अब हम अपने ब्लाउज़ पे बकल्स लगाएंगे। तो इस ब्लाउज़ के लिए मैं ये डी शेप बकल्स यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन या फिर मार्केट में किसी भी पर्स शॉप पे आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको इसको अवेल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो मैंने 2 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी एक पट्टी ली है और उसे हाफ में फोल्ड करके आयरन कर लिया है। तो इसे हम बकल्स के लूप बनाएंगे और इसे खुली हुई साइड से स्टिच कर लेंगे। अब ऊपर वाली साइड सिंगल लेयर पे सेफ्टी पिन लगाएंगे और सेफ्टी पिन को उल्टा करके इस लूप को हम सीधा कर लेंगे। अब इस जोड़ी को इस तरीके से आयरन करेंगे कि इसकी सिलाई जो है बिल्कुल बीच में आ जाए। लूप की सिलाई को बीच में सेट करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो अब इस स्ट्रैप पे हम बकल डालेंगे। तो बकल इस तरीके से डालें जो सिलाई है वो अंदर की तरफ आए और बकल की एज पे कपड़े पर स्टिच लगा लें। तो मैंने ये लूप की लंबाई 2 इंच ली है, यानी दोनों तरफ 1-1 इंच। तो ये हो गए हमारे सारे बकल्स तैयार। अब हम इसे अपने ब्लाउज पर लगाएंगे। अब मैं बकल को ब्लाउज पर इस तरीके से रखूंगी कि बकल अंदर की तरफ हो और लूप बाहर की तरफ। और जब हम यहाँ स्टिच लगाएंगे तो इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। ऊपर और नीचे से 1/2 इंच छोड़ के मैंने इक्वली गैप में ये बकल्स लगा लिए हैं। मैंने अभी इसे कच्चा किया है। अब जो बैक में स्ट्रैप्स आएंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने इसे फ्यूजिंग शीट पे काट लिया है और अब इसे कपड़े पर चिपकाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेके कटिंग कर लेंगे। अब इसे दूसरे कपड़े पर रखेंगे और सेम शेप में काट लेंगे। तो देखिए नीचे भी सेम शेप का कपड़ा आ गया है।
स्ट्रैप्स के दोनों और मार्जिन पे सिलाई कर लेंगे। जहाँ पर फ्यूजिंग शीट है बिल्कुल उसके नीचे ध्यान रखें कि फ्यूजिंग शीट पर सिलाई ना आए। अब एक लेयर पे सेफ्टी पिन डाल के सेफ्टी पिन को उल्टा करके इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये बन गए हमारे स्ट्रैप्स। इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। तो देखिए कितनी परफेक्ट शेप आई है स्ट्रैप्स की। अब ब्लाउज़ को अच्छे से आयरन कर लेंगे। पीछे की डार्ट्स और जितनी भी हमारी सीम्स है प्रिंसेस सीम्स उनको अच्छे से सेट कर लेंगे। सीम मार्जिन्स पे मैं हल्के हल्के कट लगा लूँगी ताकि टॉप सीम देते वक्त फिनिशिंग आए। तो इस ब्लाउज़ पर मैं कप्स नहीं लगा रही हूँ। इन दिनों बूब स्टेप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप कप्स के बदले बूब स्टेप ट्राई कर सकती हैं। आयरन करने के बाद मैंने प्रिंसेस सीम पर टॉप स्टिच लगा लिए हैं। तो अब हम स्ट्रैप्स लगाएंगे। स्ट्रैप्स के प्लेसमेंट की मार्किंग अपने पैटर्न के मेजरमेंट्स के हिसाब से करेंगे। स्ट्रैप को अच्छे से प्लेस करें ताकि उसकी शेप परफेक्ट आए और अब इसे पिन अप कर लेंगे। अब ब्लाउज़ को लाइनिंग के साथ जोड़ेंगे। तो ब्लाउज़ और लाइनिंग को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि दोनों की सीधी साइड एक दूसरे पर आए। तो ऊपर की तरफ लाइनिंग की उल्टी साइड है। जो हमने स्ट्रैप्स लगाए हैं उन्हें भी अंदर की तरफ रखेंगे और बकल की तरफ पिन अप करते हुए भी हम बकल्स को अंदर कर देंगे। तो ये देखिए हमने चारों तरफ पिन्स लगा लिए। तो अब हम आर्म होल से पीछे बैक की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग पर भी आर्म होल की तरफ से छटाई कर ली थी। तो बकल्स की तरफ सिलाई लगाते वक्त मैंने ज़िपर वाले प्रेसर फुट का यूज़ किया ताकि सुई टूटे ना। इसी तरीके से हम दूसरे आर्म होल पर भी सिलाई कर लेंगे और सेम उसी तरीके से ज़िपर वाले प्रेसर फुट का यूज़ करेंगे। ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे और दोनों साइड आर्म होल की तरफ हम टॉप सीम लगाएंगे बिल्कुल एज पर। तो अब कॉलर कपड़े पे काटेंगे। तो मैंने बिल्कुल अपने पैटर्न के हिसाब से फ्यूजिंग पेपर पे कॉलर काट लिया है और उसे फैब्रिक पर चिपका दिया है। तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर कपड़े की डबल लेयर ली है। मैं गले की एज पे सिलाई करूँगी। ध्यान रहे कि फ्यूजिंग पर सिलाई ना आए। अब गले के सेंटर से दोनों कपड़ों को पिन अप कर लेंगे ताकि गला स्टिच करते वक्त हिले ना। नेक पे सिलाई लगा ली है। अब इसके राउंड पे आधा इंच का मार्जिन लेके इसकी कटिंग कर देंगे। सीम मार्जिन कट गया है। अब इस मार्जिन पे हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि इसको सीधा करने में आसानी हो। अब गले के बाहर वाले राउंड पे 1/2 इंच का सीम मार्जिन लेंगे कपड़े पे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस कॉलर को खोलेंगे। इसके कॉर्नर्स को फोल्ड करके आयरन करेंगे। दूसरे कॉर्नर को भी ऐसे ही टर्न करेंगे और उन दोनों पर सिलाई लगा देंगे। तो मैंने कॉलर को सीधा करके आयरन कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ का गला मेजर करेंगे और उसे कॉलर पर मार्क करेंगे। तो मैंने कॉलर के मिड पॉइंट को ब्लाउज़ के मिड पॉइंट पे रख के पिन अप कर लिया है और कॉलर को ब्लाउज़ के नेक पे रख के एक निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी कॉलर को नेक से मिलाते हुए एक निशान लगा लेंगे। अब कॉलर को पिन अप करेंगे। तो बीच में ये सेंटर पॉइंट है और साइड में आप ब्लू निशान जो देख रहे हैं वो हमने गले से मेजर किए हैं ब्लाउज़ के और इसके बिल्कुल एज पे हम स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड पे। बीच में जो मार्किंग है यहाँ पर सिलाई नहीं करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ पे स्टिच होगा। कॉलर की एक साइड से स्टिच करना शुरू करेंगे और जो हमने ब्लू निशान मार्क किया है वहाँ तक स्टिच करेंगे। बीच वाला पार्ट हमने छोड़ दिया है और जो दूसरा ब्लू निशान है उससे एंड तक कॉलर को स्टिच करेंगे। तो ये साइड के जो ब्लू निशान है उस पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे। ये हमारे ब्लाउज़ पे ये वाला पार्ट लगेगा। दूसरी साइड भी हम कट लगा लेंगे और अब हम कॉलर को एक साइड से पलटेंगे। तो उसके लिए मैंने सेम पहले वाले तरीके से एक लेयर पे सेफ्टी पिन लगा ली है और उसे उल्टा करके पलटेंगे। तो देखिए ये बाहर हमारा एक साइड का कॉलर आ गया। दूसरी साइड भी सेम तरीके से करेंगे और ये देखिए कॉलर तैयार हो गया और इसे अच्छे से हम आयरन कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा गले पे स्टिच होगा। तो अब कॉलर के मिड पॉइंट को ब्लाउज़ के गले के मिड पॉइंट पर रखेंगे और उसे पिन अप कर लेंगे। चाहे तो हम इसे पिन अप कर लेंगे या कच्चा टाका लगा लेंगे और इस तरीके से हम ये राउंड गले पे स्टिच लगा लेंगे। कॉलर ब्लाउज से स्टिच कर लिया है। अब बैक साइड से भी कॉलर को फोल्ड करके फिनिशिंग दे देंगे। अब ब्लाउज़ की एक साइड से सिलाई करते हुए हम स्ट्रैप्स की तरफ जाएंगे और स्ट्रैप्स पर टॉप सीम लगाते हुए हम ऊपर के नेक पर आके उस पर भी टॉप सीम लगा देंगे। तो ये हमने कॉलर पे टॉप सीम लगा दिया और देखिए कितना प्यारा हमारा कॉलर बनके तैयार हुआ है। बकल्स के लिए लूप बनाते वक्त मैंने डोरी बहुत लंबी बना ली थी। बस फ़र्क इतना है कि उसकी सिलाई बीच में आती है।
तो मैं इस सिलाई को वापस साइड में कर रही हूँ, क्योंकि स्ट्रैप्स के लिए सिलाई जो होती है साइड में ही आती है। बैक पार्ट स्कर्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसको अलग से सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए मैं ब्लाउज़ को उल्टा कर लूँगी। ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद जो इसका बैक फ्लैप है वहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन पे एक स्लांट लाइन खींच लेंगे। दूसरी तरफ भी डार्ट को पिन से सेट करके यहाँ पर भी एक स्लांट लाइन खींच लेंगे और इन स्लांट लाइन पे स्टिच लगा लेंगे। तो अब ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे और ये देखिए कितने अच्छे हमारे फ्लैप्स तैयार हुए हैं दोनों साइड के, और बकल्स भी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इन फ्लैप्स को नाखूनों से दबा के अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब मैंने ब्लाउज़ को टर्न करके बैक को फोल्ड कर लिया है और अब हम कॉलर को भी सेट करेंगे और जो हमने स्ट्रैप्स लगाए थे वो पैटर्न के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ मैं 1.5 इंच के मेजरमेंट पे दोनों साइड लगा रही हूँ। तो आप यहाँ कॉलर पे काज कर सकते हैं और स्ट्रैप पे बटन लगा सकते हैं, या चाहे तो आप ऐसे ही जहाँ मैंने पिन लगाई है वहाँ पर स्टिच करके भी कर सकते हैं। अब हम बकल्स में क्रिस क्रॉस करके डोरी डाल लेंगे। तो ये हमारा बन गया ब्लाउज़। तो देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आप यहाँ पर कॉलर पे काज बटन कर सकते हैं और स्ट्रैप्स पे बटन्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लाउज़ के साथ स्कर्ट को कैसे अटैच किया है बताऊंगी और साथ में पॉकेट की भी कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। हॉल्टर नेक बहुत से तरीक़ों से बनाए जाते हैं, पर मैंने इसको डिज़ाइनर लुक देने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।